विदा कर दिया। अब लड़की जब ससुराल में गई तो उसके तो ताम झाम ही अलग। बात बात में अपना दम दिखाना, बात बात में अपना आम दिखाना, बात बात में अपना ईगो दिखाना, बात बात में अपनी चतुराई दिखाना, बात बात में अपनी होशियारी दिखाना, ना कोई विनम्रता, ना कोई शालीनता, ना कोई बोलने का ढंग, ना कोई उठने का तरीका, ना कोई बैठने का सलीका। चार दिन में ही ससुराल के हर परिवार के हर सदस्य के लिए वो बहू खटकने लगी। सब उससे दूर भागना चाहते, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, सब उससे मौन, सब उससे परेशान। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। चेहरा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए चल जाएगा, मगर अगर स्वभाव बुरा हुआ, स्वभाव खराब हुआ तो नहीं चलेगा। अच्छा चेहरा थोड़ी देर के लिए सम्मान पाता है, आदर पाता है, स्वागत पाता है। किसके पास अच्छा चेहरा है, अच्छा सौंदर्यपूर्ण चेहरा है, मगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो आदमी ज्यादा देर नहीं टिक सकता, ज्यादा देर लोगों का पसंद नहीं बन सकता। यही हुआ उसके साथ। 4 दिन ससुराल रह करके वापिस जब घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी लगी? बोले एकदम नरक। और तेरे ससुर? बोले साक्षात राक्षस। बोले सासू? एकदम डायन, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी। और बोले ननद? लड़ाकू और चुगलखोर। और बोले तेरा देवर? एक नंबर का मक्कार और बदमाश। और बोले जेठ धूर्त, लोभी और लालची। और बोले पति साक्षात यमराज। और पड़ोसी? बोले पापी, दुष्ट, लुच्चे, लफंगे, बदमाश। सासू ने कहा, माँ ने कहा बस 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 बहुत हो गए, बहुत हो गए। माँ ने सोचा ससुराल का एक व्यक्ति गलत हो सकता है पर सभी व्यक्ति तो गलत नहीं होते ना। एक पड़ोसी बुरा हो सकता है पर सभी पड़ोसी बुरे नहीं होते। माँ को समझ में आया जरूर गलती कहीं ना कहीं बेटी की है, और गलती नहीं, गलतियां बेटी की है। इसे समझाना चाहिए। दूसरा दिन उस बुढ़िया ने अपनी बेटी को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र की वजह से तू जिस किसी को अपने बस में कर सकती है। हाँ, मेरे पास एक ऐसा वशीकरण मंत्र है कि उस वशीकरण के मंत्र से तेरे ससुराल के लोग तेरे बस में हो जाएंगे, तू उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है, तेरे इशारों पर भी वो नाचने को तैयार हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्र है। बोले माँ वो मुझे मंत्र दो, मुझे उस मंत्र की सख्त जरूरत है। तो माँ ने कहा बेटी मंत्र तो दे दूंगी लेकिन थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। क्या साधना करनी पड़ेगी? बोलो। मैं करूंगी। साधना कुछ नहीं, नियम करना पड़ेगा। 4 महीने तू गुस्सा नहीं करेगी और किसी को भी जवाब नहीं देगी। 4 महीना। बरसात में भी अगर गाय हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और चतुर्मास के 4 महीने भी अगर किसी श्रावक ने धर्म ध्यान नहीं किया तो फिर कब करेगा? या बरसात का जो क्षण होता है, बरसात का जो समय होता है, अगर गाय उस बरसात में भी हरी हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और 4 महीने में चतुर्मास में किसी ने तप नहीं किया, जप नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, सुमरण नहीं किया, तो फिर कब करेगा? अगर गाय ने बरसात में हरी घास नहीं खाई तो गई भैंस पानी में। और श्रावक ने अगर 4 महीने चतुर्मास के दरमियान तप और दान और पुण्य नहीं किया तो श्रावक भी क्या हुआ? गया भैंसा पानी में। तो यही होगा और क्या होगा? माँ ने कहा, बुढ़िया ने कहा 4 महीने क्रोध नहीं करना, और कोई कुछ भी कह दे जवाब नहीं देना, विवाद नहीं करना। माँ ये तो बहुत कठिन है। तो फिर तेरे बस में कोई होने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं माना ना, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, प्रॉमिस करो। माँ ने कहा तो बेटी ने कहा ठीक है
ठीक है, आप कहती हो तो ये 3 शब्द हिंदी के बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो एक किंतु और एक मगर। ये 3 शब्द बड़े खतरनाक। किंतु परंतु को एक ही गिन लेना। 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, तो, किंतु, मगर। कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपका प्रवचन सुनकर के ऐसे भाव बनते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के आपके साथ हो जाऊं। तो मैंने कहा फिर? बोले मगर। मैंने कहा तू कमरे से बाहर निकल। तू हमेशा हमेशा तो क्या 4 दिन भी आने वाला नहीं है। ये मगर आ गया ना, मतलब सब फिनिश, खत्म हो गया। तो मगर शब्द जहां पर आ जाता है, किंतु परंतु शब्द जहां पर आता है, लेकिन शब्द जहां पर आता है, ये तो शब्द जहां पर आता है, मामला समझ लेना कि सपाट। ये हिंदी के 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं और अंग्रेजी के 3 शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। एक तो थैंक यू, एक सॉरी और एक प्लीज। ये 3 शब्द है। सामने वाला एक धक्का आपको मार दे और धक्का मार के आप गुस्से में उसकी तरफ देख लो और वो कह दे कि सॉरी, तो तुम तो ऐसे ठंडे हो जाते हो जैसे बर्फ में घुल गए हो। ये सॉरी शब्द भी खतरनाक है। ये प्लीज, बस में सफर कर रहे हो, बस ठसा ठस भरी हुई है, अब बैठने के लिए आपको जगह चाहिए, किसी भी आदमी के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहना भाई साहब प्लीज, अब वो यूं करेगा, यूं करेगा, जगह नहीं है तो बना करके देगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, अंग्रेजी के 3 शब्द हिंदी के 3 शब्दों को निकाल करके डस्टबिन में डाल देना। ये 3 शब्द, खास करके हिंदी के 3 शब्द अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करते हैं धर्म के मार्ग में, जीवन के उत्थान के मार्ग में, जीवन के परमार्थ के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। अच्छा काम करने के लिए आप कभी तैयार होते हो, मगर कहते किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, तो। इसका मतलब है तुम कुछ भी अब करने के लायक नहीं रहा।